Pre-pandemic, ISC had a very simple format. 6 theory questions, 2 marks each, 12 नंबर यहां हुआ. 4 practical questions, 12 marks each, 48 नंबर यहां हुआ. 2 practical question in management accounting, 10 marks each, 20 marks यहां हो गया. So 48 plus 12 plus 20. As I said कि 2018 and 19 onwards ISC उस बड़ा क्वेश्चंस को डाइल्यूट करना शुरू कर दिया था. सो एक 12 नंबर का क्वेश्चन नहीं दे करके उस 12 नंबर में 2 क्वेश्चन कर देता था. 8+4 कर दिया और कभी कभी 6+4+2 भी किया है. ये किया था टुवर्ड्स जस्ट लास्ट में ISC ये प्रैक्टिस शुरू कर दिया था. बट अगर हम 2015, 16, 17 का ISC का पेपर देखे तो वहां पे बहुत सिंपल था. 6 into 2 12, 12 into 4 48 and 10 into 2 20. सो बच्चे के पास लिबर्टी होते थे एग्जाम को चैप्टर्स को छोड़ने का. ISC इसको ऑब्जर्व किया और धीरे धीरे अपना क्वेश्चन पेपर को और ज्यादा डाइल्यूट करके उसको क्या करना शुरू कर दिया, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने लगा ताकि बच्चा कोई चैप्टर छोड़े ना. अब अगर हम लोग आज का पैटर्न समझे, जो अभी जो पेपर रिलीज हुआ है उसके हिसाब से हम जस्ट आपको समरी बता देते हैं. आपका पेपर अकाउंट्स पेपर 2 सेक्शन में डिवाइडेड रहेगा. सेक्शन ए 60 मार्क्स एंड सेक्शन बी 20 मार्क्स. देयर विल ऑल्सो वन सेक्शन, एक और सेक्शन होगा सेक्शन सी, दैट वी डू नॉट नीड टू अटेम्प्ट, दैट इज कंप्यूटर रिलेटेड. वो हम लोगों का आपके स्कूल में वो नहीं है. सो बेसिकली सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है. कमिंग टू सेक्शन ए, मार्किंग स्कीम कैसा है हमने अभी बताया आपको. 1 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 6 मार्क्स क्वेश्चन एंड 10 मार्क्स क्वेश्चन. इस हिसाब से 60 मार्क्स जो आपका पहला सेक्शन ए है. एंड व्हाट इज सेक्शन ए ऑफ 60 मार्क्स? इट इज द पार्टनरशिप एंड द कंपनी अकाउंट्स. सेक्शन ए इज अ पार्टनरशिप सीरीज, पीएल अप्रोप्रिएशन से स्टार्ट करके डिसोल्यूशन तक. कंपनी अकाउंट्स में बैलेंस शीट है शेड्यूल 3, देन यू हैव गॉट डिबेंचर्स, यू हैव गॉट शेयर्स. ये हो गया आपका सेक्शन ए. 1 मार्क क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन रहेगा टोटल कितना क्वेश्चन रहेगा? 10. इस 10 क्वेश्चन में अटेम्प्ट कितना करना है? 10. कोई इसमें आपका ऑप्शन नहीं है. इस 10 क्वेश्चन का फर्दर ब्रेकअप है 4 और 6. आउट ऑफ जो अभी हमारे पास सैंपल पेपर रिलीज किया है ISC, उसके अनुसार 4 MCQs है और 6 क्वेश्चंस में 1 मार्क करके थ्योरी है. ज्यादा थ्योरी रहेगा बट 1 और 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी रह सकते हैं. छोटे कैलकुलेशंस, कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, दिस काइंड ऑफ सम्स कैन कम इन 1 मार्क क्वेश्चन. सो 10 मार्क्स क्वेश्चन यहां पे हो गया, 4 MCQs एंड 6 थ्योरी. देन यू हैव गॉट 3 मार्क्स क्वेश्चन. इसमें 3 मार्क्स क्वेश्चन में आपको टोटल 6 क्वेश्चंस दिया रहेगा. आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 6. ईदर और का फॉर्मेट में. एग्जैक्टली CBSE भी ऐसे ही देता है, ईदर एंड और. सो एक ही चैप्टर का 2 क्वेश्चन हो सकता है. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको 2 अलग अलग क्वेश्चन 2 अलग अलग चैप्टर से चूज करने देगा. ये कोई जरूरी नहीं है. एक ही चैप्टर से 2 अलग अलग क्वेश्चंस देगा और उसमें से आपको बोलेगा चूज करने. समझ में आ रहा है? सो देयरफॉर 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6. सो 4 into 3 कितना हो गया? 12. सो यहां पे 12 नंबर हो जाता है और यहां पे 10 हो गया. फिर आ गया 6 मार्क्स क्वेश्चन. 6 मार्क्स क्वेश्चन जो हमारा है वो टोटल हमको 3 अटेम्प्ट करना है. 3 क्वेश्चंस हमको करना है आउट ऑफ कितना बोले थे? 4. अगेन इसमें जो एक ऑप्शन रहेगा ईदर एंड और में रहेगा. ठीक. सो 3 आउट ऑफ 4 और लास्ट है 10 क्वेश्चंस. 10 मार्क्स क्वेश्चन, दैट इज 2 क्वेश्चन आपको करना है. 2 क्वेश्चंस आपको करना है आउट ऑफ हाउ मच? 4. सो प्लीज यहां पे 60 मार्क्स आपका बनते हुए नजर आ रहा है. यहां पे देख लीजिए कैसे 60 मार्क्स हुआ. 1 into 10 10, 3 मार्क्स into 4 12,
10 and 12 कितना हो जाता है 22, 6 into 3 कितना हो जाता है 18 and 10 into 2 कितना हो जाता है 20. Now you look at the number of questions. 10 multiple choice questions plus theory. Practical sums में आ जाओ 4, 3, 2. 9 practical questions you have to attempt in section A as compared to प्री पैंडेमिक का फॉर्मेट में जाओगे. अगर प्री पैंडेमिक का फॉर्मेट में जाओगे तो सेक्शन ए में सिर्फ 4 क्वेश्चन दिया जाता था आईआईएससी में. हां, उसके अलग अलग पार्ट्स होते थे जो मैंने कहा, बट 6+4 8+4 इस तरह से होता था और कोई जरूरी नहीं कि हर सेट में ही हो. सो जो भी हो, comparing to pre-pandemic situation, the number of questions which you need to attempt now in section A has increased. This is my personal observation as per the latest ISC paper जो अभी निकला है. ये हो जाता है आपका सेक्शन A का कहानी. Coming back to section B, section B is consisting of 20 marks, 3 chapters, management accounting. सीबीएसई इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बोलता है, आईएससी मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलता है. चीज वही है. 20 मार्क्स क्वेश्चन, 3 चैप्टर्स. सो अब 3 चैप्टर्स में 20 मार्क्स क्वेश्चन कैसा हो रहा है. अब देखो, प्री पैंडेमिक में अगर हम लोग जाए तो प्री पैंडेमिक में बहुत सिंपल हुआ करता था. 3 क्वेश्चन देता था, उसमें से 2 करना पड़ता था. नाउ व्हाट दे हैव डन हियर इन सेक्शन बी आल्सो, यू हैव गॉट 1 मार्क क्वेश्चन अगेन. And 1 mark question is how many numbers? 5 questions. So अब आपको एक नंबर का क्वेश्चन करना पड़ेगा 5. So section B, you start with 1 marks question again. As you started section A with 1 mark question for the 10 questions, section B you start with 1 mark question and how many questions will be there? 5. Theory, practical मिलाकर. Is it okay? Then after 1 we have got 3 marks question. यहां पर. सो 3 मार्क्स क्वेश्चन आपको कितना करना पड़ेगा 1 आउट ऑफ 1. नो ऑप्शन हियर. एज पर लेटेस्ट जो सैंपल पेपर रिलीज किया है उसके अनुसार एक ही 3 मार्क का क्वेश्चन था, वो करना है. एंड देन यू हैव गॉट 6 मार्क्स क्वेश्चन. 6 मार्क क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट 2 आउट ऑफ 3. 2 आउट ऑफ 3. सो 3 क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा, राइट आपको 3 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें करना कितना है 2. सो 6 2 कितना हो जाता है 12. 12 प्लस 3 कितना 15. 15 प्लस 5 कितना 20. सो नाउ इन ऑर्डर टू गेट 20 मार्क्स, प्रीवियसली इन प्री पैंडेमिक सिचुएशन हम 2 चैप्टर करके भी जाएंगे तो मेरा हो जाएगा 3 में से. हमको 2 क्वेश्चन करना था 10-10 नंबर का. अब क्या हुआ है कि आपको थ्योरी भी करना है, एक 3 मार्क का क्वेश्चन करना है और 2 करना है आपको 6 मार्क का क्वेश्चन. सो 2 यहां और एक क्या 3 क्वेश्चन तो करना ही करना पड़ेगा प्रैक्टिकल. और अगर इस 1 मार्क का क्वेश्चन में भी अगर 1-2 प्रैक्टिकल दे दिया तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन और हो गया. सो अगर इन टोटलिटी हम लोग समराइज करें तो यहां पे टोटल 3 क्वेश्चंस प्रैक्टिकल और टोटल यहां पे हम लोगों ने 9 क्वेश्चंस प्रैक्टिकल देखा था. सो 9 और 3 मतलब 12 सम्स आपको प्रैक्टिस. वहां पे सम्स में 80 कितना मिलता है 180 मिनट. सो 3 hours and you have got how many sums to do? You have got 12 odd sums to do. I am excluding the theory part. MCQ again, if it is theory you can go tick and do, but अगर MCQ में भी सम डाल दिया तो अगेन और प्रॉब्लम होगा. सो व्हाट इज दिस सैंपल पेपर जो अभी आईसी रिलीज किया है, ये क्या बता रहा है? अगर इसको बढ़िया से हम लोग एनालाइज करें तो ये बता क्या रहा है? ये बता रहा है कि बेटा अब तुमको डिटेल स्टडी करना होगा, तुमको माइन्यूट स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा पेपर में हमने 15 नंबर का थ्योरी रख दिया है. पूरा पेपर में तुम देखोगे तो 10 क्वेश्चन या और 5 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन में माइक्रो लेवल में मैं खेला गया हूं. सो द बोर्ड हैज ड्रॉप टू 1 मार्क्स क्वेश्चन एंड टोटल ऑफ 15 क्वेश्चंस बोर्ड इज गिविंग टू यू. सो दिस 15 1 मार्क्स क्वेश्चन को जवाब देना, आंसर देना इज नॉट गोइंग टू बी इजी अनलेस एंड अनटिल योर कॉन्सेप्ट इज नॉट करेक्ट.
योर कॉन्सेप्ट इज फुल्ली 100% क्रिस्टल क्लियर, तब जाकर के तुम एक एक नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। यह पूरा का पूरा तुमको डेप्थ थिंकिंग में लेके जा रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग में लेके जा रहा है। सो यू कैन नॉट ओनली प्रैक्टिस द बिग सम्स, बड़ा बड़ा सम जो भी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी हम लोग सम सॉल्व कर रहे हैं, दीज आर ओनली फॉर द 10 मार्क्स क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू प्रैक्टिस 3 मार्क्स क्वेश्चन, 6 मार्क्स क्वेश्चन का सम्स का जैसा प्रैक्टिस, और एक एक नंबर का थ्योरी और एक छोटा छोटा कैलकुलेशन। ये सब बड़े ही सम से आएंगे, लेकिन अब एक चीज याद रखना, 4 बड़ा सम करना इज मच मोर कंफर्टेबल इन कंपेयर टू छोटा छोटा सम्स करना, क्योंकि मोर द नंबर ऑफ सम्स द रिस्क ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स इंक्रीजेस। करेक्ट? अगर 4 क्वेश्चन हमको मिलता है करने के लिए, तो गलती करने के लिए मेरे पास 4 ही क्वेश्चंस है, बट तो उसमें हम चांसेस मेरा कम हो जाता है। बट अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाता है तो मेरा मिस्टेक करने का चांसेस भी और बढ़ेगा। इसलिए यू हैव गॉट 8 months, 7 months, odd 7 months as per the calendar. As per my calculation, you have got odd 60 to 70 days for ISC. And this is what CBSE is all about. ये CBSE पेपर भी कुछ इस तरह से है। CBSE का हम लोग देखेंगे जब रिलीज होता है लेटेस्ट चेंजेस, तो उसमें हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे। बट प्लीज लुक हियर, सो इसीलिए जब आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो काइंडली सिर्फ बड़ा बड़ा समय प्रैक्टिस ना करो, छोटे छोटे सम्स में भी आपको जाना पड़ेगा, थ्योरी में जाना पड़ेगा। बिकॉज इफ यू वांट टू गेट 90 अबव, यू कैन नॉट इग्नोर दिस 15 क्वेश्चंस, 10 + 5, 15 क्वेश्चन है। करेक्ट? तो एक नंबर नहीं तो 0। सो अगर 15 क्वेश्चन में से अगर आपको 90 लाना है, तो यू हैव टू मेक श्योर यू आर स्कोरिंग नथिंग लेस देन 12 और 13 आउट ऑफ 15, अदरवाइज ये लेके डूब जाएगा आपको। Are you getting my point? So this is what the question paper is of for 2023 as per the council जो अभी निकाला है। So kindly study accordingly. हम लोग तो यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, हम तो उस हिसाब से सम्स करवाएंगे ही, बट आपको देखना है कि आप जब घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका फोकस सिर्फ बड़े सम्स पे नहीं, छोटे छोटे थ्योरी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए। I hope that I have made the क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्लियर। इज इट ओके? पैटर्न समझ में आ गया है? क्वेश्चन का फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गया पहले से, यानी कि तुमको अपना स्पीड भी बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आया? सो वी विल बी प्रैक्टिस इन आवर अकेडमी। हम लोग जो टेस्ट लेंगे, अब हमारा एग्जाम भी इसी पैटर्न पे होगा, 1 marks, 3 marks, 6 marks एंड 10 marks।